सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा आज के हमारे प्रवचन का विषय है अहंकार। और हम बात भी शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के शब्दों से, जो उन्होंने गीता के अंत में अर्जुन से कहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति अथ चेत्त्वं अहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। नष्ट का अर्थ है पथभ्रष्ट हो जाओगे, ना इस लोक के रहोगे और ना परलोक के रहोगे। देखो, अर्जुन ने भगवान से कहा था कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरा शासन कीजिए। शाधिमां का अर्थ होता है शासन करना। शासन करने का अर्थ होता है हुकूमत करना, आदेश देना, इशारा करना। और भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि आप मुझे आदेश दें, आप मुझे निर्देश दें, आप मेरा शासन करें, आप मुझ पर हुकूमत करें और आप मेरा कान पकड़कर मेरे को दिशा दिखाएं। देखो, शिष्य का अर्थ है किसी के हाथ बिक गए, किसी के हाथ में समर्पित हो गए, किसी को कह दिया कि तुम पकड़ो अब हाथ मेरा, तुम संभालो अब मुझे। अपनी तरफ से बहुत कर चुका, जितना करना था उससे ज्यादा कर चुका। अपनी तरफ से जो भी किया वो गलत ही हुआ। अपनी तरफ से जहां गया गलत जगह पहुंच गया। अपनी तरफ से कुछ हल होता नहीं। अब तो मेरा हाथ पकड़ो, मुझे सहारा दो। अपनी बुद्धि को तुम्हारे चरणों पर रखता हूं और तुम्हारी बुद्धि से ही चलूंगा। शिष्य का अर्थ है अब तुम्हारी छाया बनूंगा, अब तो आपको ही अपने अंतरतम में उतारूंगा। देखो, इतना कहकर भी अर्जुन अपने अहंकार को नहीं छोड़ पाया। यदि अहंकार को छोड़ चुका होता तो श्री कृष्ण को इतने कड़े और इतने सख्त शब्द नहीं कहने पड़ते। वस्तुतः सत्य सत्य बात तो ये है कि मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहता। वह अहंकार को अपने प्राण बना लेता है।
मनुष्य अहंकार को अपनी आत्मा बना लेता है। वह यह भूल जाता है कि यह जिंदगी 4 ही दिन की है, इसमें क्या मेरा और क्या तेरा। इसमें इतने झगड़े, इतने फसाद, इतनी मारामारी, इतना तू मैं, इतना रोष, इतना अहंकार क्यों? अहंकार यह सारी समझ को खो देता है, एकदम मनुष्य को अंधा कर देता है और बहरा कर देता है। वह भगवान को भी और ईश्वर को भी मानने से इनकार कर देता है। अहंकार के वश में हुआ मनुष्य ऊट पटांग बोलने लगता है और कहने लगता है कि कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई स्वर्ग नहीं और कोई नरक नहीं और कोई पुण्य नहीं और कोई पाप नहीं। जब परमात्मा के संबंध में अहंकार के कारण मनुष्य यह बोलने लगता है तो फिर सोचो वो माता पिता के संबंध में क्या कहेगा, वो गुरुजनों के संबंध में क्या कहेगा, वो बुजुर्गों के संबंध में क्या कहेगा, वो अपने से बड़ों के संबंध में क्या कहेगा। तो भाई इसका तो फिर कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई ठिकाना नहीं जब मनुष्य अहंकार के वश में हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अथ चेतुम अहंकारात न श्रोष्यसी विनंक्षसी। यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। देखो, नष्ट होने का अर्थ ये है कि तुम पथ भ्रष्ट हो जाओगे, न तो इस लोक के रहोगे और न प्रलोक के रहोगे। भगवान कहते हैं, अर्जुन मैंने तुम्हें ऊंचा से ऊंचा ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, विद्या दी, बुद्धि दी, समझाया। मैंने तुम्हें अपना संपूर्ण प्रेम दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया, आत्मीयता दी, अपनापन दिया, कुछ भी बाकी नहीं रखा, सब कुछ तुम पर ढेल दिया। इतने पर भी यदि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनंक्षसी, नष्ट हो जाओगे, पथ भ्रष्ट हो जाओगे, मार्गच्युत हो जाओगे, कहीं के भी नहीं रहोगे। देखो, बात तो बड़ी सख्त कही है भगवान ने। लगता है कि भगवान गुस्से में हैं, सख्त नाराज हैं, परंतु ये शाप नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि तुम मेरे उपदेश को, मेरी बातों को, मेरी सलाह को अनसुना कर दोगे, अमान्य कर दोगे, उपेक्षा कर दोगे, तो तुम अपना सब कुछ गंवा बैठोगे, सब कुछ खो बैठोगे। देखो, आदमी सुनता क्यों नहीं है? न सुनने के 2 कारण हैं। एक तो है कान का बहरापन और दूसरा है अहंकार। बस न सुनने के ये 2 ही कारण हैं। देखो, यहां तक बहरेपन का सवाल है तो उसका तो इलाज है। क्या इलाज है उसका? जरा ऊंचा बोल दो, और इस पर भी यदि उसको सुनाई ना पड़े तो और ऊंचा बोल दो, और इस पर भी यदि सुनाई ना पड़े तो मुंह को कान के पास ले जाकर चिल्लाकर बोल दो, और इस पर भी सुनाई ना पड़े तो मशीन आती है कान पर लगाने की, वह लगा दो, और यदि इस पर भी सुनाई ना पड़े तो कान का ऑपरेशन करवा दो। बहरेपन के इलाज हैं, बहरेपन के उपाय हैं। परंतु एक दूसरा कारण है, उसका कोई उपाय नहीं है।
वह कारण है अहंकार। इसका कोई इलाज नहीं है। देखो, जब अहंकार के कारण मनुष्य ये समझता है कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं समझदार हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं राजनीति जानता हूं, मैं समाज नीति जानता हूं, मैं धर्म नीति जानता हूं। जब आदमी अहंकार में भरकर कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, बस यह जो अहंकार है यह कुछ भी सुनने नहीं देता। तुम लाख उपाय करो, लाख समझाओ, परंतु यह अहंकार किसी की नहीं सुनता। इसका कोई इलाज भी नहीं है। बस इसका इलाज तो एक ही है, उसके अहंकार पर चोट पड़े और किसी तरह से उसका अहंकार चूर चूर हो जाए। परंतु इससे भी क्या होगा, वो फिर अपने नए अहंकारों को जन्म दे देगा। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अथ चेत्तुम अहंकारात् न श्रोष्यसि विनंक्षसि। अगर तू अहंकार के कारण नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। अर्जुन को भी तो अहंकार है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं योद्धा हूं, मैं वीर हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, मैं बुद्धिमान हूं, विद्वान हूं। क्यों मानूं किसी की बात, क्यों मानूं किसी की राय, और क्यों चलूं किसी के कहने पर। मेरे पास बोध है, मेरे पास विवेक है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास समझ है, मेरी मौज होगी सो करूंगा। देखो, यदि अर्जुन में अहंकार ना होता तो भगवान बार बार यह चेतावनी क्यों देते। प्रायः गीता के प्रत्येक अध्याय में अहंकार की ओर इशारा है, इंगित है, भगवान का कहना है। भगवान ने अर्जुन से बार बार कहा है गीता में कि देखना कहीं अहंकार नहीं कर बैठना। अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा, और अहंकार सदा पतन की ओर ले ही जाता है। अहंकार का काम ही है मनुष्य को पतन की ओर ले जाना। अहंकार का काम ही है मनुष्य को गड्ढों में गिरा देना। अहंकार का काम ही है मनुष्य को कहीं का ना छोड़ना। भगवान कहते हैं कि तू चाहता क्या है, तेरी इच्छा क्या है। यह जो तुम बार बार कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, यह केवल तुम्हारा अहंकार है और कुछ भी नहीं। अगर तू अहंकार से घिरा रहा, समर्पण न कर सका, मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो निश्चित ही पथ भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान कहते हैं तुम्हारा जीवन ही सारा व्यर्थ हो जाएगा। न तो व्यवहार तुम्हारे हाथ में आएगा और न ही परमार्थ तुम्हारे हाथ में लगेगा। भगवान ने अर्जुन को धमकाया और कहा कि यदि तुमने अपने अहंकार को न छोड़ा तो समझो जिंदगी को व्यर्थ कर दिया, जिंदगी को मिट्टी में मिला दिया, जिंदगी को राख कर दिया। ऐसे न जाने कितने जीवन और कितनी जिंदगियां अहंकार के कारण बर्बाद कर डाली हैं। जिस दिन मनुष्य अहंकार को छोड़कर देख पाओ, अहंकार को छोड़कर सुन पाओ जिस दिन, और अहंकार को छोड़कर कुछ कर पाओ, उसी दिन जीवन सार्थक हो जाता है। उसी दिन तुम्हें जीवन का शास्त्र समझ में आ जाता है। और फिर तुम गीता पढ़ो या ना पढ़ो, और फिर तुम रामायण पढ़ो या ना पढ़ो, और फिर तुम पाठ पूजा करो या ना करो, फिर तुम ध्यान समाधि लगाओ या ना लगाओ, और फिर तुम मंदिर मस्जिद जाओ ना जाओ, कुरान पढ़ो या ना पढ़ो, बाइबल पढ़ो या ना पढ़ो, कोई अंतर नहीं पड़ता।
तुम्हारे भीतर ही ज्ञान का सूर्य उदय हो जाता है। अपने अहंकार को थोड़ा नीचे करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अथ चेतुम अहंकारात न श्रोष्यसि विनंक्षसि। यह अहंकार के ऊपर बोला जा रहा है महाराज। ऐसा मत समझ लेना कि भगवान श्री कृष्ण केवल अर्जुन को ही कह रहे हैं। अर्जुन तो एक इशारा है, अर्जुन तो एक निमित्त है, और अर्जुन तो एक केवल इंगित है। ये प्रत्येक प्राणी के लिए कही जा रही है बातें महाराज। तुम जरा सोचो, तुम जो भी कर रहे हो उससे तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। देखो, तुम प्रार्थना करते हो तो इससे भी तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है। तुम पूजा कर रहे हो, इससे भी तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है। तुम दान कर रहे हो, इससे भी तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है। तुम त्याग कर रहे हो, इससे भी तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है। तुम सेवा कर रहे हो किसी की, इससे भी तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है। तुम कथा कीर्तन कर रहे हो, इससे भी तुम्हारा अहंकार ही दृढ़ हो रहा है। तुम किसी के चरणों में बैठे हो और चरणों में बैठकर ज्ञान सीख रहे हो, इससे भी तुम्हारा अहंकार ही बढ़ रहा है। और तो और तुम्हारा ज्ञान भी तुम्हारे अहंकार को बढ़ा रहा है, और तुम्हारा ध्यान भी तुम्हारे अहंकार को बढ़ा रहा है। अरे, तुम्हारा वैराग्य भी तुम्हारे अहंकार को बढ़ा रहा है। जो चीजें अहंकार को घटाने वाली हैं और जो चीजें अहंकार को विसर्जित कर देने वाली हैं, उन्हीं चीजों से तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है। तुमने कभी आंख बंद कर इस बात का निरीक्षण नहीं किया कि जो भी कुछ तुम कर रहे हो अपने जीवन में, चाहे वो धर्म है और चाहे वो दया है और चाहे वो करुणा है, जरा निरीक्षण तो कर लेना, जरा परीक्षण तो कर लेना। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनसे भी हम अपने अहंकार को ही पुष्ट कर रहे हो। तुम कुछ भी सोचते नहीं हो क्या? तुम कुछ भी विचारते नहीं हो क्या? यह तुम क्या कर रहे हो? झूठ को इतना पाल पोस रहे हो। अहंकार से बड़ा झूठ और कोई नहीं है। यह सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा असत्य है। और तुमने ये प्रसिद्ध वचन नहीं सुना है क्या कि सत्यमेव जयते? सत्य ही जीतता है, परमात्मा जीतता है। झूठ कितने ही भरोसे दिला दे, जीत नहीं सकता। और अहंकार तो झूठ का ही नाम है। तुम फिर भी रात दिन अहंकार को ही प्यार करते हो, अहंकार से ही प्रेम करते हो, अहंकार को ही अपनी छाती से चिपकाए रहते हो, जैसे बंदरी अपने बच्चे को अपने हृदय से चिपकाए रहती है। देखो, वो बंदरी का बच्चा तो फिर भी कुछ जान रखता है, कुछ महत्व रखता है, परंतु इस अहंकार का तो कोई महत्व ही नहीं है, इसमें तो कोई जान ही नहीं है। इस अहंकार में जो तुम कर रहे हो, इसमें तो कोई दम ही नहीं है महाराज। अब तक तुमने जो भी किया है अहंकार के साथ किया है, लेकिन तुम अभी तक यही नहीं देख पाए कि अहंकार तो बहुत किया, परंतु पाया क्या? अहंकार से कमाया क्या? मिला क्या अहंकार से? अहंकार से तुम्हें पीड़ा मिली है, अहंकार से तुम्हें संताप मिला है, अहंकार ने तुम्हें विक्षेप दिया है, तुम्हें तनाव दिया है, अहंकार ने तुम्हें चिंता मिली है, अहंकार से तुम्हें बेचैनी मिली है, बीमारियां मिली हैं। अहंकार ने ही तुम्हें ब्लड प्रेशर दिया है, फिर भी तुम इस अहंकार से थके नहीं, फिर भी तुम इस अहंकार से ऊबे नहीं।
अब तक ये अहंकार तुम्हारे मुंह में कड़वापन नहीं पैदा कर पाया। कमाल है। इतना भटकने के बाद भी और इतने धक्के खाने के बाद भी तुम जागे नहीं। अरे तुम्हें होश नहीं आया है क्या? देखो, भगवान श्री कृष्ण अहंकार के संबंध में कह रहे हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण ही नहीं, इस विश्व में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं और जितने भी प्रज्ञा पुरुष हुए हैं, उन सब ने अहंकार के संबंध में कहा है। और अहंकार है क्या महाराज? अहंकार भ्रम के सिवाय और है क्या? झूठ के सिवा और है क्या? अहंकार का नाम ही अज्ञान है, अहंकार का नाम ही अविद्या है, अहंकार का नाम ही माया है। तुम जरा सोचो, तुम जरा विचारो, जब तुम यह कहते हो कि मैं यह कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा, तो उस समय तुम्हें यह ख्याल नहीं आता कि तुम्हारे हाथ में है क्या? जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है, मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है, जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं है, रोग, शोक, भय और चिंता तुम्हारे हाथ में नहीं है। फिर तुम यह अहंकार किस बात का करते हो? एक कदम के बाद दूसरा कदम उठेगा या नहीं, इसका भरोसा नहीं है। एक सांस के बाद दूसरा सांस आएगा या नहीं, इसका यकीन नहीं है। फिर तुम इतना बड़ा झूठ बोलते हो कि मैं ही मैं हूं और कोई है ही नहीं। नहीं, तुम नहीं हो, परमात्मा है। ना मैं हूं, ना तुम हो, परमात्मा है, ईश्वर है। तुम्हारी कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है दोस्त। ना धन, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना जमीन, ना जायदाद, ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है। ना सोना, ना चांदी, ना हीरे, ना बंगले, ना मोटरें, कुछ भी नहीं है। जरा आंख बंद करके गहराई से सोचना। ना पति, ना पत्नी, ना परिवार, ना मित्र, ना बेटे, ना बेटियां, ओहो, तुम्हारा कुछ भी नहीं। बस एक परमात्मा है, केवल एक परमात्मा। बस परमात्मा का ही यहाँ आवास है। उस एक परमात्मा की ही हजार हजार तरंगे हैं, उसी के सारे रूप हैं, उसी के सब रंग हैं, उसी के सब ढंग हैं। वही है सब जगह। ये सब लहरें उसी एक सागर की हैं। तुम यह मूर्खता छोड़ो कि मैं हूं, तुम यह पागलपन छोड़ो कि मैं ही हूं सब कुछ। तुम जिस अहंकार को आगे रखकर चलते हो वह एक धोखा है, तुम्हारे अहंकार के स्वप्नों का धोखा है। जो है वह तुम नहीं देखते, सत्य की ओर तुम्हारी आंखें नहीं उठती, यथार्थ की ओर तुम ताकते ही नहीं हो। तुम सदा अपने को धोखा दिए चले जा रहे हो। देखो, मरने पर हम लोग जब किसी की अर्थी कंधों पर लादकर, कंधों पर उठाकर चलते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है। कमाल है, सारी जिंदगी इस बात का पता नहीं चला और जब मरे तब पता चला कि राम नाम सत्य है। जिंदगी भर तो अहंकार सत्य रहा, झूठ ही सत्य रहा, छल कपट ही सत्य रहे, संसार की वस्तुएं ही सत्य रही, धन सत्य रहा, पद सत्य रहा, यश सत्य रहा,
जिंदगी भर तो अहंकार ने कभी यह समझने नहीं दिया कि राम नाम सत्य है, और अब मरने पर पता चला। कमाल है, यह भी कोई पता चलना है क्या? जो बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है, वे सिर्फ बोल ही रहे हैं। जिस दिन राम नाम सत्य का पता चल जाएगा, उस दिन जिंदगी बदल जाएगी। उस दिन तुम्हारा अहंकार बदल जाएगा। उस दिन तुम्हारी जिंदगी में एक क्रांति आ जाएगी। उस दिन तुम्हारी जिंदगी में बदलाव हो जाएगा। उस दिन तुम वैसे ही नहीं रहोगे जैसे तुम जी रहे हो। उस दिन तुम्हारा अहंकार झुक जाएगा। उस दिन तुम्हारा अहंकार नम्रता में बदल जाएगा। तुम थोड़ा सोचने की कोशिश करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। तुम बैठो जरा उनके पास जिन्होंने जाना है, जिन्होंने समझा है, जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने गहरी डुबकी लगाई है, जिन्होंने अपने अहंकार को विसर्जित किया है। शायद वहां से तुम्हें कुछ मिल सके, वहां से तुम्हें कुछ प्राप्त हो सके। कोई किरण, कोई ज्योति, कोई प्रकाश शायद तुम्हारे भीतर आ जाए। नहीं तो देखो, रात दिन अहंकार का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। यह अहंकार की अंधेरी रातें तुम्हें घेरती ही जा रही हैं। यदि यह अंधेरा ज्यादा बढ़ गया और यदि यह अंधेरा ज्यादा लंबा हो गया, तो तुम बहुत दुखी हो जाओगे, बहुत तड़पोगे, बहुत पछताओगे। कहोगे कि क्यों न समय रहते चेत गए, क्यों न समय रहते जाग गए। बस जीवन का सही उपयोग कर लो, अपने भीतर झांक कर देख लो, अच्छी तरह झांक कर देख लो। फिर आंखों में आंसू भरकर यह कहना ना पड़े कि काश समय रहते क्यों न संभले, समय रहते क्यों न जागे, समय रहते क्यों न आंखें खोली। अरे जरा सोचो तो सही, अहंकार किसका और अहंकार क्यों और अहंकार किस लिए? जिंदगी तो क्षण भंगुर है महाराज, अभी है और अभी नहीं। इसका क्या भरोसा, इसका क्या यकीन, इसकी क्या गारंटी? यह जिंदगी तो पानी के बबूले जैसी है। देखा है ना पानी का बबूला, पानी का बुदबुदा? जब तक नहीं टूटा, नहीं टूटा। सूरज की किरणें पड़ती हैं तो कैसे चमक आ जाती है बबूले में, कैसे रंग बिखर जाते हैं, कैसा सुंदर हो उठता है। क्षण भर को तो ऐसा भ्रम हो जाता है मानो हीरे चमक रहे हों, इंद्रधनुष से भी ज्यादा सुंदर। लेकिन इसका कोई जीवन नहीं है, इसकी कोई जिंदगी नहीं है। बस जरा सा छुआ नहीं कि टूटा, नहीं भी छुओ तो भी टूटेगा। बचने का कोई उपाय ही नहीं है। बस ऐसा ही है यह जीवन। फिर इसका क्या अहंकार, फिर इसका क्या अभिमान। अरे इस पर क्या इतराना, इस पर क्या ऐंठना, अरे इस पर क्या मूंछों में ताव देना। यह अहंकार ऐसा नहीं है जिसे तुम रात दिन पाल रहे हो, लेकिन फिर भी अहंकार मनुष्य करता ही है महाराज। और ये अहंकार बहुत तरह का होता है। अहंकार विद्या का भी होता है, अहंकार बुद्धि का भी होता है, अहंकार बल का भी होता है, अहंकार धन का भी होता है, अहंकार सौंदर्य का भी होता है, अहंकार संगीत का भी होता है, अहंकार कुल का भी होता है। अहंकार तो महाराज तप का भी होता है,
अहंकार तो भजन का भी होता है, अहंकार तो दान का भी होता है, और तो और अहंकार तो ज्ञान का भी होता है, वैराग्य का भी होता है, संन्यास का भी होता है। ओहो, अहंकार तो त्यागियों को त्याग का भी होता है। अहंकार तो जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरे में अहंकार नहीं है, इसका भी होता है, यानी ये भी एक तरह का अहंकार ही है। लेकिन जरा थोड़ा सोचो और जरा थोड़ा विचारो और गहराई में उतरो। विद्या का अहंकार, बुद्धि का अहंकार लगभग आज से 20 वर्ष पहले की घटना है। मैं एक ऐसे होनहार नवयुवक को जानता हूं जो 16-17 भाषाओं का विद्वान था। तो उसके पास बड़े बड़े डिप्लोमे थे, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां थी, बहुत बड़े बड़े प्रमाण पत्र थे। सब जगह बड़े बड़े विद्वानों और बड़े बड़े बुद्धिमानों ने उसकी प्रशंसा की थी और उसके पास प्रशस्ति पत्र थे। एक साथ सारी भाषाएं बोल सकता था और एक साथ सारी भाषाएं लिख सकता था और एक साथ सारी भाषाओं के वाक्य वैसे के वैसे बोल सकता था। एक दिन सड़क पर जा रहा था घूमने के लिए, पीछे से एक मोटर का धक्का लगा और वो बिजली के खंभे से टकराया। जब हॉस्पिटल में ले गए तो सारी विद्या और सारी भाषाएं भूल गया। आहा, अरे ऐसी विद्या का क्या अहंकार और क्या अभिमान, जो जरा सी किसी नस और नाड़ी में चोट लगने से जो खिसक जाए, जो चली जाए, ऐसी विद्या का और ऐसी बुद्धि का क्या अभिमान करोगे? जरा अभिमान करके सोच तो लेना कि हम किसका अभिमान कर रहे हैं। सौंदर्य का अभिमान कर रहे हो। बहुत दिनों की बात है महाराज, ये घटना भी समाचार पत्रों में छपी थी। विदेश की कोई सर्व सुंदरी नर्तकी थी। वो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों और हमजोलियों के साथ रात को किसी होटल में भोजन करने के लिए गई। जब भोजन करके वो वापस लौटी और सो गई अपने भवन में, और जब प्रातःकाल उठा तो सारे शरीर के मुंह पर सफेदी के ही निशान थे। आहा, सारा सौंदर्य चला गया, सारा सौंदर्य काफूर हो गया। क्या करोगे विद्या का अभिमान करके और क्या करोगे सौंदर्य का अभिमान करके? और यदि संगीत का अभिमान करोगे तो ये भी समझ लेना महाराज, ये संगीत जरा सी कोई नस गले की और जरा सी कोई नाड़ी और जरा सा कोई फोड़ा या पुंसी निकलाए और उसका ऑपरेशन करना पड़े तो सारा संगीत, सारा स्वर और सारी संगीत की स्वर लहरियां ये मिट्टी में मिल जाएंगी, ये खाक में मिल जाएंगी। न तो अपनी विद्या का अभिमान करो, न तो अपने सौंदर्य का अभिमान करो, न तो अपने संगीत का अभिमान करो। और देखो अपने धन का भी कभी अभिमान मत करना। मैंने अपनी आंखों से करोड़पतियों को कंगाल हुए देखा है और जो कंगाल थे उन्हें करोड़पति होते हुए देखा है अपनी आंखों से। कोई सुनी सुनाई बात नहीं और कोई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, कोई लिखी लिखाई बात नहीं है। भारतवर्ष की आजादी के पूर्व आपने देखा नहीं, भारतवर्ष में राजाओं और महाराजाओं की कितनी शान थी और कितनी शौकत थी। तोपें गर्ज गर्ज कर उनके स्वागत के लिए बरसती थीं। तलवारें उनके पैरों पर, उनके चरणों पर सिर टेक टेक करके चलती थीं। कपूर की बत्तियां उनके महलों में जलती थी और चारों ओर से जब वो रानियां और राजा आते थे तो सड़कें खाली हो जाती थी। भारतवर्ष की आजादी के बाद वो राजा और महाराजा कहाँ गए, उनकी क्या हालत हुई।
ये आप खुद ही सोच लीजिए, वो कहाँ थे और कहाँ चले गए। जो जेल में बैठे थे वो कुर्सियों पर आ गए, और जो कुर्सियों पर बैठे थे वो महाराज जेल में चले गए। मैंने अपनी आंखों से बंबई के 1 करोड़पति और अरबपति को देखा है महाराज। इतनी शान थी, इतनी शौकत थी, और इतना वैभव था, और इतनी संपत्ति थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। अपनी ही आंखों से मैंने उस आदमी को देखा महाराज, अपनी आंखों से। बस पर चढ़ने के लिए किराया नहीं था, टैक्सी पर बैठने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए अहंकार नहीं करना, ना तो विद्या का अभिमान करना, न बुद्धि का अभिमान करना, और न ही अपने सौंदर्य का अभिमान करना, और न ही संगीत का अभिमान करना, और न ही सुगंधि का अभिमान करना, और न ही अपने धन और संपत्ति का अभिमान करना, और न ही अपनी कुर्सियों का अभिमान करना। ये कुर्सियां तो मिनट में छिन जाती हैं महाराज। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, और बड़े बड़े सम्राट, और बड़े बड़े देशों के वैभव संपन्न लोग, उनका तख्ता पलटते हुए जरा भी देर नहीं लगती, मिनट भी नहीं लगता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ठीक ही कहा है कि अथ चेतुम अहंकारात न शोष्यसी विनंक्षसी। अगर अहंकार के कारण मनुष्य किसी की बात नहीं सुनता और वो अहंकार में ही लगा रहता है, देखो महाराज, अहंकार को दूर करने का केवल एक ही उपाय है कि तुम गहराई से इस बात को सोचते रहना कि ये अहंकार किसका। जब जब भी हमारे हृदय में अहंकार आए, और जब जब भी हमारी खोपड़ी में अहंकार आए, तो उस समय जरा सोच कर देखना, जरा गहराई से देखना, और जरा आंखें खोलकर देखना कि अहंकार किसका। आज तक इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं रहा महाराज जो अपने अहंकार को पाल सका हो। चीन में एक बहुत बड़ा महापुरुष हुआ है, एक बहुत बड़ा महात्मा हुआ है, जिसका नाम था च्यांग त्से। बहुत बड़ा बुद्धिमान था, बहुत बड़ा बुद्धिमान था, और बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा महात्मा था, बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत बड़ा तत्वदर्शी। एक दिन अपने शिष्यों के साथ जा रहा था। अंधेरी रात थी, चारों ओर गहरा सन्नाटा था, और वो एक शमशान से होकर गुजर रहे थे। अचानक ही उसका पांव एक मनुष्य की खोपड़ी से टकराया। अमावस की गहरी अंधेरी रात, चारों ओर सन्नाटा, चुप्पी, और शमशान से गुजर रहे हैं। चट वो फकीर वहीं पर बैठ गया। उसने उस खोपड़ी को अपने हाथ में ले लिया। वो उस खोपड़ी से क्षमा मांगने लगा, वो उस खोपड़ी के आगे प्रार्थना करने लगा। उनके शिष्यों ने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हो? अमावस की गहरी अंधेरी रात है, चारों ओर सन्नाटा है, कहीं से कोई भी आवाज नहीं आ रही है, और शमशान की भूमि है। उसने कहा, ये किसी की खोपड़ी टकरा गई है मेरे पांव से। तो उन्होंने कहा, महाराज क्या हुआ इससे? उसने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, ये शमशान मामूली आदमियों को नहीं है, ये शमशान है बड़े बड़े राजाओं का, और बड़े बड़े महाराजाओं का, और बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों का। ये किसी राजा की खोपड़ी है, ये किसी सम्राट की खोपड़ी है, ये किसी चक्रवर्ती सम्राट की खोपड़ी है। तो उनके शिष्यों ने कहा, खोपड़ी तो खोपड़ी ही होती है, चाहे वो राजा की हो, चाहे महाराजा की हो, चाहे गरीब की हो। उसने कहा, नहीं नहीं, ये खोपड़ी ऐसी रही होगी, कभी इसी खोपड़ी के ऊपर शीरों से जड़े हुए मुक्त रहते होंगे, और कभी इस खोपड़ी के आगे आगे तोपें गरज कर बरस रही होंगी, और कभी तलवारें इसके चरणों पर सिर टेक टेक कर चलती होंगी, और कभी इसके महलों में कपूर की बत्तियां जलती होंगी। और उस समय यदि इसकी खोपड़ी से मेरा पांव पड़ जाता तो क्या हालत करता ये मेरी? ये मुझे कुत्तों से नचवा देता,
ये मुझे फांसी पर लटका देता, ये मेरे शरीर के टुकड़े करवा देता। आहा, आज क्या मालूम था इसको कि एक फकीर की पांव से तुम्हारी खोपड़ी टकराएगी और उफ भी नहीं करेगी। वो फकीर उस खोपड़ी को अपनी झोपड़ी में ले आया, उसने अपनी झोपड़ी में लाकर रख दिया और रोज उस खोपड़ी से क्षमा मांगने लगा। कहते हैं उसके शिष्य इकट्ठे हो गए। उसके शिष्यों ने कहा, महाराज ये आप क्या करते हो, ये मनुष्य की खोपड़ी है, इस खोपड़ी से क्यों क्षमा मांग रहे हो। फिर उस फकीर ने एक बहुत बढ़िया बात कही, महाराज वो बात सभी को याद रख लेनी चाहिए, उस बात को हृदय में संजो कर रख लेना चाहिए, उस बात पर सदा ही ध्यान देना चाहिए। उस फकीर ने कहा, मैंने इस खोपड़ी को इसलिए अपने सामने रखा है, जब मेरी खोपड़ी में कभी अहंकार आता है तो मैं इस खोपड़ी की ओर इशारा कर देता हूँ और अपनी खोपड़ी से कहता हूँ कि अहंकार मत कर, कभी तुम्हारी भी यही हालत हो जाएगी। तो मेरा अहंकार चला जाता है। जब मेरी खोपड़ी में कभी क्रोध आता है, कभी गुस्सा आता है, और जब कभी क्रोध की आग भड़कती है और किसी को मारने के लिए और गालियां देने के लिए मन होता है, तो मैं तुरंत उस खोपड़ी की ओर इशारा करता हूं कि देख, ये किसी सम्राट की खोपड़ी है, ये किसी राजा महाराजा की खोपड़ी है, क्रोध मत कर, तुम्हारी भी एक दिन ऐसी ही हालत होगी, तुम भी ठोकरें खाओगी लोगों के पांव के और उफ भी नहीं करोगी। तो मेरा क्रोध चला जाता है। उस फकीर ने कहा, जब मुझे वासनाएं पकड़ती हैं और जब मुझे इच्छाएं पकड़ती हैं और जब मुझे लोभ पकड़ता है, जब मुझे राग और द्वेष पकड़ते हैं, तो उस समय चट से मैं अपनी खोपड़ी को इशारा करता हूं कि इस खोपड़ी की ओर देखो। देखो महाराज, अहंकार को विसर्जित करने के लिए और अहंकार को दूर करने के लिए बस यही उपाय हैं, परंतु ये उपाय हमारे को स्मरण कहाँ रहते हैं, याद कहाँ रहते हैं। हम तो दूसरों की अर्थी को अपने कंधे पर उठाकर चलते हैं और अपने सामने देखते हैं कि लोग मर रहे हैं और लोग विदा हो रहे हैं और लोग जा रहे हैं, लेकिन हमें ये स्मरण ही नहीं रहता कि हम भी जाएंगे। क्रोध को विसर्जित करने का और क्रोध को छोड़ने का बस यही तरीका है महाराज। हर दम और हर घड़ी ये स्मरण रखना चाहिए हमें कि ये तन है ही क्या, ये शरीर है ही क्या, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, पानी के बुदबुदे की तरह है ये। देखो महाराज, कमल के पत्ते पर से जल की बूंदों को ढुलकते हुए देर लग सकती है। कमल के पत्ते पर से जल की बूंदों को ढुलकते हुए देर लग सकती है। और महाराज, ये जो ताश के घर बनाए जाते हैं और यह जो बालू के घरौंदे बनाए जाते हैं, इनका भी कुछ विश्वास है, इनका भी कुछ यकीन है। और वेश्या के प्रेम का भी कुछ यकीन है और भरोसा है कि कुछ देरी तक टिकेगा। और आंधी के दीपक पर भी कुछ यकीन किया जा सकता है कि वो आंधी का मुकाबला करेगा। लेकिन इस मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई यकीन नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। ये कब मिट्टी में मिल जाए और ये कब चला जाए। तो अहंकार किसका, अभिमान किसका। ठीक ही कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, अथ चेतो अहंकारात न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि ही। भगवान ने तो और भी कहा है अर्जुन से कि ये जो तुम बार बार कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ये तो तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही हो। अरे मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृति स्वान नियोक्ष्यति। भगवान ने कहा, अर्जुन ये तुम्हारा निश्चय मिथ्या है, ये तुम्हारा निश्चय झूठा है, ये तुम्हारा अहंकार दो कौड़ी का है। इस तुम्हारे अहंकार में कोई भी तत्व नहीं है, कोई भी जान नहीं है। तुम्हारी प्रकृति तुम्हें बरबस युद्ध की ओर ले जाएगी
जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारी प्रकृति है, वो तुमसे करवा कर ही रहेगी। इसलिए मनुष्य को अहंकार तो किसी वस्तु का करना ही नहीं चाहिए, अहंकार तो किसी चीज का करना नहीं चाहिए। अहंकार का नाम ही महाराज अविद्या है, अहंकार का नाम ही अज्ञान है, अहंकार का नाम ही भ्रम है, अहंकार का नाम ही माया है।